Hello student, I am Manthana Jha from Little Children Academy. Today we will start chapter number 2, exercise 2.1. Our fourth question is solve. इसमें हमें प्लस और माइनस सीखना है. इसमें हमें दो प्लस पहले सीखना है, ए एंड बी. इसमें फ्रैक्शन में है. फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हो. ठीक है, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो. जैसे इसमें हमारे नोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर क्या है 11 है. अब हम इसको करते हैं. डिनोमिनेटर हम सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर अपने मन से सपोज कर सकते हैं. 9 के नीचे 1 हमने सपोज कर लिया है, प्लस 5 अपॉन 11. अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. तो 1 और 11 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर 11 ही होगा. ठीक है, तो हम लिखते हैं 11. 1 की टेबल में 11 टाइम में आएंगे. 11 को हम 1 की टेबल में 11 टाइम में आएंगे. 11 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, प्लस 11 की टेबल में 11 1 टाइम में. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 जा 5, 99 और 5 को प्लस करेंगे. 9 और 5 14 के 4, 1 आगे कैरी में, 9 1 10, 104 अपॉन 11. अगर हमारे क्वेश्चन जो होते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, और सिंपल फ्रैक्शन में हो तो हमें सिंपल फ्रैक्शन में आंसर देना होगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी हमारा है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं 3 5 जो बाहर दिख रहे हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं. ठीक है, इसको हमें पहले सॉल्व करने के लिए सिंपल फ्रैक्शन में लाना होता है. जैसे हम इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं. 3 की टेबल हम 4 टाइम पढ़ते हैं. 3 4 जब 12, 12 प्लस 3. 12 में हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को प्लस करते हैं. 12 हमने 3 प्लस करेंगे तो 12 और 3 15. 15 अपॉन 4 प्लस 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे. 5 2 जा 10 और 1 11. 11 अपॉन 2. अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं 4 और 2 का. 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 4 और 2 का एलसीएम हम लिखते हैं. एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे नंबर से देते हैं. जैसे हमने यहाँ पे तो हमारे पास नंबर है 4 और 2, तो हम किससे देंगे, 2 से. 2 की टेबल में 4 कितना टाइम में आते हैं, 2 टाइम में. 2 2 1 जा 2 की टेबल में 2 1 टाइम में. ओके, फिर 2 1 जा 2, 1 का 1. 2 इंटू 2, ये जो नंबर है इसको हम फैक्टर बोलते हैं. 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. हमारा एलसीएम आ चुका है 4. एलसीएम हमारा 4 आ चुका है. अब 4 की टेबल में हम 4 से डिवाइड करते हैं कि 4 की टेबल में 4 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में. 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, प्लस 2 की टेबल में 4 से डिवाइड करते हैं. 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में आ रहे हैं, 2 टाइम में, है ना. 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 11 जा 22. 2 11 जा 22. आंसर आएगा 2 और 5 7 एंड 2 और 1 3, 37 अपॉन 4. लेकिन हम देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे वो मिक्स फ्रैक्शन में है और हमने आंसर सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है अभी, तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा. इसलिए हमें क्या करना होगा, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर भी हमें उसी फॉर्म में देना होता है. तो यहाँ तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसलिए हम अपने आंसर को किसमें चेंज कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीख लेते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में हम डिवाइड के द्वारा इसको कन्वर्ट करते हैं. 3 की टेबल में हम 4 की टेबल पढ़ते हैं कि 37 कितने टाइम में आ रहा है, 4 9 जा 36. 4 9 जा 36. 1 7 में से 6 जाएंगे 1 एंड 0. सबसे सिंपल फॉर्म है, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उसको आप ऐसे ऊपर ले लो, एंड जो भी जिससे आप डिवाइड देते हो उसको ऐसे डिनोमिनेटर के प्लेस पे ले लो. आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 होल 1 अपॉन 4. इसको आप इक्वल करके भी देख सकते हो कि आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन में वो आपका राइट है या रॉन्ग है. तो ऐसे आप पढ़ लेंगे. 9 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे. 9 4 जा 36 और 1 प्लस
किया 37 है ना, बराबर हो रहे हैं 37/4, यानी आपका जो आंसर है वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर ई, 8 होल 1/3 माइनस 2 होल 5/8। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 8 होल 1/3 में से हमें 2 होल 5/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं ये भी जो नंबर है हमारे वो मिक्स फ्रैक्शन में, इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में लाना है। 8 की टेबल हम 3 टाइम पढ़ते हैं। 8 3 24, 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25, 25/3 माइनस 2 8 16, 16 में 5 ऐड करेंगे 21, 21/8। डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है 3 और 8, हम 3 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 and 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम देंगे 2 से, 3 से भी दे सकते हैं, लेकिन 3 से छोटा नंबर क्या है 2, इसलिए हम 3 से देना राइट नहीं होगा, हम 2 से पहले देंगे। 2 से देते हैं तो 3 एज इट इज आएगा। फिर 2 की टेबल में 8 4 टाइम में, वापस हम किससे दे सकते हैं 2 से, 3 का 3, 2 2 जा 4, वापस हम इसमें दे सकते हैं 2 से, 3 का 3, 2 1 जा 2। अब 2 से तो जाएंगे नहीं, तो अब हम 3 से देंगे। 3 1 जा 3, 1 का 1, 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमारा एलसीएम आया है 24। 24, 3 की टेबल में हम 24 में 3 से हम डिवाइड देते हैं। कितने टाइम में आ रहे हैं 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 टाइम में। 8 into 25, 8 into 25 इज इक्वल टू 200 माइनस 8 की टेबल में 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 टाइम में। 3 into 21, 3 2 3 जा 6, 63। 200 में से हम 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर हो जाए 9, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3। ये जो आपको क्वेश्चन है ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए आपको आंसर में मिक्स फ्रैक्शन में देना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 137 डिवाइडेड बाय 24, 24 की टेबल में 137 कितने टाइम में आ रहा है, एक बार हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 24 into 5, 5 4 जा 20, 20 के 0, 2 आगे कैरी में, 5 2 जा 10 और 2 12, 120। ठीक है, 6 टाइम में देख लेते हैं। 24 into 6, 6 4 जा 24 के 4, 6 आएंगे, 6 4 जा 24 के 4, 2 आए कैरी में, 6 2 जा 12 और 2 14, 144। 144 क्या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है 137 ही है, इसलिए हम ले लेते हैं 5 टाइम में 120। 5 टाइम में आएगा हमारा 120। 7 सब्ट्रैक्ट बाय 0 इक्वल टू 7, 3 सब्ट्रैक्ट बाय 2 इक्वल टू 1 और 0 सब्ट्रैक्ट बाय 0 इक्वल टू 0, 1 सब्ट्रैक्ट बाय 1 इक्वल टू 0। ओके, इसे सबसे सिंपल तरीका है। हम जो हमारा ये आया है रिमाइंडर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अपॉन 24, जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको लिख लेते हैं, यानी हमारा आंसर है 5 होल 17/24। इसका हमारा आंसर है 137/24 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 होल 17/24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में है यहाँ पे 8/9, 3/2 एंड 5/6। यहाँ पहले हमने 2 नंबर वाला सीखा है, एक 3 डिजिट वाला है। इसको हम करते हैं सेम वैसे ही करते हैं जैसे हमने 2 डिजिट वाले सॉल्व किए हैं। इसमें जो नंबर है वो सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, तो 8/9 सिंपल फॉर्म का मतलब सबको पता है क्या, कि जैसे ये बीच बीच में नंबर लिखे जाते हैं तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में बोलते हैं, और जब बीच में नहीं है तो कौन से फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में नंबर है। 9 2 एंड 6 ये डिनोमिनेटर है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 9 2 और 6 का हम एलसीएम लेंगे
सबसे पहले हम 2 से एलसीएम देते हैं। 2 से 9 का 9, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम में। अब 2 के बाद क्या, इसमें 2 से हम दे नहीं सकते क्योंकि 9 की टेबल 2 में नहीं आती है ना, फिर 9 नहीं आती 2 की टेबल में, 1 भी नहीं आएंगे और 3 भी नहीं आएंगे, इसलिए हम 2 से नहीं देके इसको हम 3 से देते हैं। 3 की टेबल में 9 3 टाइम में, 1 का 1, 3 1 जा 3। नेक्स्ट है 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 1 का 1, 1 का 1, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, हमारा एलसीएम आएगा 18। हमारा एलसीएम आया 18। 9 की टेबल में 18 कितने टाइम में आ रहा है, 2 टाइम में, 2 इंटू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 प्लस 2 की टेबल में 18 कितने टाइम में आ रहा है, 9 टाइम में, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 प्लस 6 की टेबल में 18, 6 3 जा 18 3 टाइम में, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, 5 7 5 12, 12 और 6 18, 18 के 8, 1 आ गया कैरी में, 1 1 2 2 4 और 1 5, 58 अपॉन 18। ये जो हमारा आंसर आया है 58 अपॉन 18, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंपल फॉर्म में, इसलिए अभी आंसर भी हम किस फॉर्म में देंगे, सिंपल फॉर्म में। Our sixth question is Sumit covered 7 hole 5.12 km in 2 hours on bicycle and 4 hole 3.8 km in another 1 hour on foot. Find the total distance covered by Sumit in 3 hours. इसमें बताया गया है कि सुमित जो है वो 7 hole 5.12 km जो डिस्टेंस है वो साइकिल के द्वारा तय करता है और जो 4 hole 3.8 km डिस्टेंस है वो पैदल चल के तय करता है। अब आपको बताना है टोटल डिस्टेंस उसने कितने कवर किए, 3 आवर में, 2 आवर और 1 3 आवर में। हम ऐसा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 2 आवर, 2 आवर में ये जो नंबर है इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। इसमें हमने 7 को 12 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर लिया है, तो हमारा नंबर बना है 89/12 एंड इसको हमने 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 प्लस कर लिया, तो हमारा नंबर बना है 35/8। हम इन दोनों डिस्टेंस को प्लस कर लेते हैं 89, तो हमें पता चल जाए टोटल डिस्टेंस कवर इन 3 आवर। टोटल डिस्टेंस कवर इन 3 आवर। आवर्स, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं 89/12 प्लस 35/8, 35/8, 8 और 12 और 8 का हम एलसीएम लेंगे 8। 2 की टेबल से एलसीएम लेते हैं, 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, 2 की टेबल में 8 4, 2 की टेबल 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, वापिस हम 2 से डिवाइड करते हैं, एलसीएम देते हैं, 3 नहीं आता 2 की टेबल में तो एजिटिव आएंगे, 2 1 जा 2। अब हम 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 1 का 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, हमारा एलसीएम आ रहा है 24। इसको सिंपल मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। हमारा नंबर है 89/12 प्लस 89/12 प्लस 35/8। एलसीएम आ चुका है हमारा 24 12 की टेबल में 24 2 टाइम में, 2 को 89 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 89 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18 के 8, 1 9 कैरी में, 8 2 जा 16 1 17, 178 प्लस 8 की टेबल में 24 3 टाइम में, 8 से जो 24 3 टाइम में, 3 को हमें 35 से मल्टीप्लाई करना है।
45 इंटू 3, 3 5 जो 15 के 5, 1 है कैरी में, 3 3 जा 9 1 10, 105, 105। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, 178 प्लस 105, 8 और 5 13 के 3, 1 है कैरी में, 7 1 8, 283 अपॉन 24। अब हम क्या देखते हैं कि जिस फॉर्म में हमारे क्वेश्चन होता है हमें आंसर उसी फॉर्म में देना होता है। ये जो क्वेश्चन थे हमारे वो मिक्स फॉर्म में दिए हुए थे उसमें नंबर, तो हमें आंसर भी मिक्स फॉर्म में देना है। मिक्स फॉर्म में देने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें डिवाइड करके फिर मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। डिवाइड कर लेते हैं, 283 अपॉन 24, 24 बन जाए 24, 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 एंड 3 43, 24 बन जाए 24, 13 में से 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 कैरी लेते हैं, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 3 9, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 19। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 19 जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको यहाँ डिनोमिनेटर के प्लेस पे 11 होल 19 अपॉन 24। लास्ट आंसर हमारा आएगा 11 होल 19 अपॉन 24। थैंक यू। किलोमीटर। थैंक यू।